नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका ज्योग्राफी क्लास में। वर्ल्ड ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है और इसमें आप जान रहे हैं कि जितने भी सारे चीज वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट है पीसीएस आईएएस के लिए या अदर जिसमें भी जनरल स्टडी का टॉपिक आता है उसमें ज्योग्राफी क्लासेस अगर होती है तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है आपका। आज जो हमें बताना है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वो हमें बताना है लैंड लॉक्ड कंट्री के बारे में, यानी भू आबद्ध देश। पूरे विश्व में जो भू आबद्ध देश हैं ये कौन कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका के भू आबद्ध देश, दक्षिण अमेरिका के भू आबद्ध देश, और इसी तरह से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भू आबद्ध देश। सबसे पहले समझते हैं भू आबद्ध देश कहते किसको हैं। लैंड लॉक्ड कंट्री, जैसा कि नाम से जाना जाता है, लैंड लॉक्ड का मतलब होता है जमीन से घिरा हुआ देश। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या भारत, हमारा देश, क्या ये लैंडलॉक्ड है, तो आप कहेंगे नहीं सर, ये तो लैंडलॉक्ड है नहीं, क्योंकि इसकी समुद्र की सीमा है मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर, तो ये लैंडलॉक्ड कैसे हो सकता है। दूसरा, वो सारे देश जो लैंडलॉक्ड होते हैं, चाहे ये वो यूरोप में हो या अफ्रीका में हो या एशिया में हो, उन सब की जो व्यापार का जो मेथड होता है, अगर पड़ोसी देशों के साथ उनका रिलेशन गड़बड़ा गया, अगर अच्छा नहीं रहा, इसका मतलब उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित होगा और संकीर्ण इकोनॉमी के परिचायक हो जाते हैं। इसलिए इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत आगे जा रहा है। तो आप देखिएगा जो लैंडलॉक्ड कंट्री है उसका जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत कम हो पाता है, वो दूसरे देश पर अपने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डेवलप्ड हो जाता है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आइए उत्तर अमेरिका में देखते हैं कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन है। उत्तर अमेरिका में जो लैंड लॉक्ड कंट्री है एक भी नहीं है। जैसे उत्तर अमेरिका में हमने दो ही देश आपको बताए थे। एक देख रहे हैं, ये कनाडा है, जो ग्रीन रंग से आपको दिखाया जा रहा है, ये पूरा कनाडा का क्षेत्र है और कनाडा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने आपको बता दिए हैं। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रीनलैंड है ये सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन ये फिजिकली अगर मैं आपसे कहूं कि भौतिक रूप से किसका पार्ट है, तो भौतिक रूप से ये जो पार्ट है ग्रीनलैंड, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। लेकिन पॉलिटिकल रूप से यानी राजनीतिक रूप से अगर पूछा जाए तो किसका पार्ट है, तो राजनीतिक रूप से यूरोप का पार्ट है, क्योंकि वो पहले डेनमार्क के कब्जे में था और अब उसको स्वतंत्रता मिल गई। फिर भी अगर आप कहेंगे तो राजनीतिक रूप से वो ग्रीनलैंड का पार्ट है। लेकिन इस नॉर्थ अमेरिका में एक भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। यहां देखिए, ये मैक्सिको है। मैक्सिको से नीचे हम लैटिन अमेरिका का पार्ट मानते हैं, और लैटिन अमेरिका में पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि वो सारी जगह पे जहां भी पुर्तगीज और स्पेनिश कॉलोनीज बने यानी उपनिवेश बना, उन सब को हमने नाम दिया क्या, तो लैटिन अमेरिका। तो ये लैटिन अमेरिका का क्षेत्र मैक्सिको से शुरू हो जाता है और ये दो देश है जिसके बहुत ही लंबे कोस्ट लाइन है यानी समुद्री तट सीमा है, इसलिए लैंडलॉक्ड कंट्री में शामिल नहीं है। अब आइए हम लैंडलॉक्ड कंट्री में देखते हैं लैटिन अमेरिका को। तो जरा देखिए, मैक्सिको से लेकर नीचे तक ये पूरा लैटिन अमेरिका का क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पूरा लैटिन अमेरिका का क्षेत्र है। लेकिन लैटिन अमेरिका में भी अगर आप बात करेंगे तो पूरी तरह से साउथ अमेरिका में दो देश हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। इसलिए ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा गया है। एक याद रखिएगा, बोलीविया का नाम याद रखिएगा। ये बोलीविया को हिंदी में यहां मैं लिख देता हूं, बोलीविया लैंडलॉक्ड कंट्री है। बोलीविया लैंडलॉक्ड कंट्री है। कई बार ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है, बोलीविया ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। अगर आपसे पूछा जाए कि लैंडलॉक्ड कौन कौन से देश के साथ है, तो ब्राजील की सीमा तो लगती ही है। यहां देख रहे हैं ना, ब्राजील की सीमा लग रही है, इधर पेरू की सीमा लग रही है, पेरू की सीमा लग रही है, इधर चिली की सीमा लग रही है और नीचे अर्जेंटीना की सीमा लग रही है। तो ये इधर से पाराग्वे, ब्राजील, पेरू, चिली और अर्जेंटीना, कितने देश हुए? तो ये 5 देशों के साथ सीमा बना रही है, ब्राजील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे। उसी तरह से पराग्वे, ये जो पराग्वे आप देख रहे हैं ना, ये जो देश है पराग्वे, यहां ये पराग्वे भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो याद रखिएगा, जो दक्षिण अमेरिका में है वो दो देश हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। याद रखिएगा कौन कौन है, तो साउथ अमेरिका में पहला है बोलीविया। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बोलीविया हमेशा याद रखिएगा। और दूसरा पाराग्वे, बोलीविया और पाराग्वे,
ये दो हैं जो लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैटिन अमेरिका के अन्य देशों में हम आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, युकाटन पेनिनसुला कहते हैं, युकाटन प्रायद्वीप, जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है। इसके बाद यहां पे मैंने आपको कहा था क्यूबा है, और यहां पे हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक है। इसके ऊपर आप ये देखेंगे, ये वाला क्षेत्र ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और इधर ये कैरिबियन सागर है। तो युकाटन पेनिनसुला से नीचे कैरिबियन सागर, युकाटन पेनिनसुला से ऊपर गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। चलिए, दक्षिण अमेरिका में आप समझ गए कि कितने सारे भू आबद्ध देश हैं। अब हम आते हैं जरा किस पे, तो हम आते हैं अब अफ्रीका में। अफ्रीका में कौन से लैंड लॉक्ड कंट्री है? यहां मैं आपको बता दूं, केवल लैंड लॉक्ड कंट्री के बारे में ही आपको याद रखना है। पूरे विश्व में 44 कंट्री हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, और सबको आपको याद नहीं करना है, लेकिन मैं जहां जहां फोकस कर रहा हूं वहां जरूर कीजिएगा। दक्षिण अमेरिका में दो ही हैं, इसलिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बोलीविया के बारे में और पैराग्वे के बारे में। इसलिए आप जरूर इसको तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, अब आइए हम आते हैं अफ्रीका में, साउथ अमेरिका का मैप मैंने आपको फिर से दिखा दिया। ये बोलीविया है, ये पैराग्वे है, और ये सारे अलग अलग देश हैं, जिसमें आप देखिएगा मुख्य देश यहाँ कोलंबिया है, जो पनामा इस देश से जुड़ा हुआ है, वेनेजुएला, यहाँ पे गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है, फिर इक्वाडोर है, पेरू है, चिली है, ये सब हैं इसमें शामिल। अब जरा देखिए, हम अफ्रीका में आपको बता रहे थे, तो अफ्रीका में देखिए, अफ्रीका में कौन कौन सा देश है जो लैंड लॉक्ड है? कई सारे देश हैं, और मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका में लैंड लॉक्ड अगर कंट्री को आपको देखना है तो ये कुल 16 कंट्री हैं। तो 16 कंट्री हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, यानी भू आबद्ध देश, लैंड लॉक्ड कंट्री। तो अगर मैं कहूं कौन कौन से हैं लैंड लॉक्ड कंट्री, तो इसको ध्यान में रखिएगा। लैंड लॉक्ड कंट्री में सबसे पहले देखिए, ये जो देश आप देख रहे हैं सूडान, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन ये दो भागों में बट गया, साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान। तो सूडान में नॉर्थ सूडान, दक्षिणी सूडान, ये लैंडलॉक्ड है। तो पहला हुआ दक्षिणी सूडान। दूसरा अगर मैं आपसे कहूं इथोपिया, इसके बगल में देखिए, दूसरा है इथोपिया, ये तीसरा आप देखेंगे तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये तीसरा हो गया। यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये जो देश देख रहे हैं आप यहां पे, ये भी लैंडलॉक्ड है। उसके बाद ये चाड देश, इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये चौथा देश है जो चाड है, ये भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। उसके बाद देखिए नाइजर, ये जो नाइजर है, यहां माली है और यहां बुर्किना फासो है। तो चाड के बाद आपको देखना होगा नाइजर, छठा बुर्किना फासो, बड़ा अजीब सा नाम है, बुर्किना फासो। और उसके बाद सातवां है माली। अब जरा देखिए, इसके बाद यहां पे आप देखेंगे तो एक देश है जो उगांडा है, जिसकी सीमा केन्या और कांगो से लगती है, नीचे तंजानिया और उगांडा से लगती है। तो ये है उगांडा, आठवां उगांडा। नाइन्थ रवांडा। तो ये उगांडा है, आप देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको कहा ये उगांडा है, नीचे है ये रवांडा। और रवांडा, उसके बाद आप देखेंगे जो अफ्रीकन रिपब्लिक है, इसमें एक देश है लेसेथो। ये यहां देखिए साउथ अफ्रीका में है ये लेसेथो, और यहां पे है स्वाजीलैंड, 11वां है स्वाजीलैंड।
स्वाजी लैंड, स्वाजीलैंड। ये साउथ अफ्रीका के पास आप देखिएगा दो लैंड लॉक्ड छोटे छोटे देश है। यहां पे तो देखिए लेसेथो है और यहां स्वाजीलैंड है। इसके बाद नीचे से देखिए बोत्सवाना, 12वें नंबर पे बोत्सवाना है, जहां मैंने आपको बताया था काला हारी डेजर्ट है बोत्सवाना। 13वें में देखिए, 13वें में कौन है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों ही, जाम्बिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे दोनों ही लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके अलावा देखेंगे आप मलावी, मलावी एक देश है। यहां पे देखिए ये जो देश आप देख रहे हैं ये है मलावी, ये मलावी है, 15वां देश है मलावी। और एक और देश मलावी के अलावा है ब्रुंडी, 16वां देश है ब्रुंडी। ये 16 देश हैं। तो ये 16 देश आपको याद रखने चाहिए, ये 16 देश आपको याद रखने चाहिए कि ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। आराम से नोट्स बनाइए और लिखते चले जाइए, आराम से आपको नोट्स बनाना है और लिखते चले जाना है, लिखते चले जाना है। तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, विश्व के लैंडलॉक्ड कंट्री। अब आइए, अब आइए हम आते हैं एशिया के लैंडलॉक्ड कंट्री में। आज याद रखिए, आज जो क्लास है ये क्लास सिर्फ भू आबद्ध देशों के बारे में है, भू आबद्ध देशों के बारे में है। अब आइए हम बात करते हैं किसके बारे में? तो हम बात करते हैं एशिया के लैंडलॉक्ड कंट्री के बारे में। एशिया के लैंडलॉक्ड कंट्री जरा देखिए। एशिया में, सॉरी, यूरोप में लैंडलॉक्ड कंट्री कौन कौन है? यूरोप में भी मैं आपको बता दूं 16 ऐसी कंट्रियां हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, 16 ऐसी कंट्रियां हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, 16 यूरोप में। देखिए सबसे पहले यूरोप के लैंड लॉक्ड कंट्री को जरा एक जगह आपको लिखना है, सारे कंट्री लैंड लॉक्ड को एक साथ लिखना है, 16। विश्व में मैंने आपको कितना बताया? तो विश्व में 44 हैं भू आबद्ध देश, विश्व में 44 हैं भू आबद्ध देश, जिसमें सबसे ज्यादा भू आबद्ध देश अगर बात करें तो अफ्रीका और यूरोप में है। दोनों में 16-16 भू आबद्ध देश है। सबसे पहले देखिए, पहला जो यूरोप का कंट्री है इसका नाम है एंडोरा। एंडोरा याद रखिएगा, ये एंडोरा कहां है? तो यहां देखिए स्पेन है और ये फ्रांस, इसके बीच में ये एंडोरा है, यहां पे ये एंडोरा है। ये देखिए ये है एंडोरा। एंडोरा। दूसरा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये जो देख रहे हैं ऑस्ट्रिया, ये दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर का जो अगर आप देखेंगे लैंडलॉक्ड कंट्री, ये है बेलारूस। बेलारूस, तो ये बेलारूस कहां है? तो ये बेलारूस, बेलारूस तीसरा। पांचवा है कोसोवो। कोसोवो देखिए ये यहां पे मैसिडोनिया है, इसके ऊपर है कोसोवो, सर्बिया के नीचे, सर्बिया के नीचे। अब छठा देखिए, छठा कौन है? तो कोसोवो के बाद छठा है हंगरी। हंगरी, हंगरी सातवां। हंगरी देखिए यहां है, ये जो हंगरी आप देख रहे हैं ये यहां है। इसके अलावा सर्बिया,
ये देख रहे हैं सर्बिया। आठवां कौन है? आठवां स्लोवेनिया। यहां देखिए स्लोवेनिया, ये है आपका स्लोवेनिया। इसके अलावा यहां देखिए स्विट्जरलैंड है, जो फ्रांस, इटली और जर्मनी से घिरा हुआ है, और कुछ पार्ट उसका ऑस्ट्रेलिया से भी लगता है। स्विट्जरलैंड। 10वां अगर आप देखेंगे, चौथा हमने छोड़ दिया, तो यहां चौथा, यहां चौथा लिख दीजिए। तो चौथा है चेक रिपब्लिक्स। चेक रिपब्लिक्स यहां है, चेक रिपब्लिक। ये देख रहे हैं, चेक रिपब्लिक्स का पार्ट है चेक रिपब्लिक। 10वां है मालडोवा। यहां देखिए मालडोवा है, मालडोवा। 11वां मालडोवा, यहां है मालडोवा। उसके बाद मैसिडोनिया, ये देख रहे हैं आप मैसिडोनिया, ये है मैसिडोनिया। 11वां है मैसिडोनिया। 11वां है मैसिडोनिया, मैसिडोनिया। 11वां मैसिडोनिया है। उसके बाद है सर्बिया। सर्बिया 12वां है सर्बिया। सर्बिया मैंने लिख दिया है, सर्बिया। वैटिकन सिटी नाम सुना होगा, वैटिकन सिटी। इटली से सराउंडेड है ये, इटली से, इटली से सराउंडेड है। उसके अलावा है लग्जमबर्ग। ये जो लग्जमबर्ग है ये यूरोपियन कंट्री है, लेकिन ये लग्जमबर्ग बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से घिरा हुआ है। बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी, ये देखिए, ये है लग्जमबर्ग। बेल्जियम यहां है, इसके नीचे। 14वां, 14वां जो लैंडलॉक्ड कंट्री या भू आबद्ध देश है, स्लोवाकिया है। स्लोवाकिया, यहां देखिए, ये स्लोवाकिया जो क्रोशिया, ऑस्ट्रिया और इटली से घिरा हुआ है, स्लोवाकिया। ये है सैन मैरिनो। 15वां है सैन मैरिनो। सैन मैरिनो ये इटली और यहां है, इटली से ही घिरा हुआ है सैन मैरिनो। तो ये 15 देश हैं, जिसमें एक देश जो आर्मीनिया हम मानते हैं, वो कभी कभी यूरोप में मान लेते हैं और कभी कभी एशिया में मान लेते हैं, तो आर्मीनिया को छोड़ देते हैं। तो यूरोप के इतने 15 देश हैं, आपको याद करने चाहिए। 15 देश जो लैंडलॉक्ड हैं, जो लैंडलॉक्ड हैं। यूरोप के 15 देश हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। अब आइए एशिया में हम बात करते हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री कौन कौन सी है। एशिया की लैंडलॉक्ड कंट्री, एशिया, एशिया में लैंडलॉक्ड कंट्री देखिए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कौन है, तो कजाकिस्तान है सबसे बड़ा, बिगेस्ट
लैंडलॉक्ड कंट्री, बिगेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है कौन? कजाकिस्तान। और सेकंड बिगेस्ट अगर मानना होगा तो सेकंड बिगेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री ये है मंगोलिया। याद रखिएगा, ये मंगोलिया है, मंगोलिया। सेकंड बिगेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कौन है? तो मंगोलिया है। तो यहां आप देखेंगे कितने हैं लैंडलॉक्ड, तो यहां पे 12 लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, 12। अब 12 में कजाकिस्तान, पहला कजाकिस्तान सबसे बड़ा है। दूसरा लैंडलॉक्ड मंगोलिया, दूसरे नंबर पे है मंगोलिया। तीसरा लैंडलॉक्ड कंट्री, तीसरा लैंडलॉक्ड कंट्री मध्य एशिया में, देखिए मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान। तो उज्बेकिस्तान, चौथा किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, पांचवा ताजिकिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, सातवां अफगानिस्तान, आठवां अर्मेनिया, अर्मेनिया, ये आठवां है अर्मेनिया। तो अर्मेनिया जो है कभी कभी हम यूरोप में मान लेते हैं और कभी कभी ऐसे मान लेते हैं, तो ये आठवां है। उसके बाद है नेपाल, भूटान, भूटान, और 11वां है लाओस। तो लाओस का अब नाम हो गया है लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसमें सबसे ज्यादा बार पूछा गया जो लैंडलॉक्ड कंट्री है वो लाओस ही है। साउथ ईस्ट एशिया में एक ही कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, नजर से ओझल हो जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। आप इसको याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बार इसको पूछा गया है, सबसे ज्यादा बार। तो ये लाओस है, ये भूटान है, ये नेपाल है, तो ये सारे हैं इसमें शामिल। तो ये आपका लैंडलॉक्ड कंट्री का आज हिसाब हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया अगर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में लैंडलॉक्ड कंट्री है ही नहीं, इसलिए आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश है जो अकेले कहा जाता है, एक महादेश के रूप में जाना जाता है। तो आप समझ गए, उत्तर अमेरिका में कोई भू आबद्ध देश नहीं है। दक्षिण अमेरिका में दो हैं, कौन कौन? तो एक बोलीविया और एक पैराग्वे। बोलीविया से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में और पीसीएस में भी। यूरोप में 16 ऐसे देश हैं जिसमें हम 15 को मान लेते हैं जो भू आबद्ध देश है। अफ्रीका में 16 देश हैं जो भू आबद्ध देश हैं। एशिया में 11 ऐसे देश हैं जो भू आबद्ध देश हैं, और ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसा देश नहीं है। कुल मिला के 44 कंट्री हैं जो पूरे विश्व में भू आबद्ध देश हैं। तो आपको एटलस में इनका मैपिंग करना होगा, और मैं तो कहता हूं आप सिर्फ कुछ ही कंट्री को देखिए। जैसे हमारे सार्क कंट्री में कौन कौन है, तो एक भूटान है, एक नेपाल है और एक अफगानिस्तान है। इसको देखिए। अफगानिस्तान के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इस बार आईएएस के पेपर में। तो आप याद रखिएगा, अफगानिस्तान से सीमा किसकी लगती है? पाकिस्तान की, और तजाकिस्तान की, उज्बेकिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान की और ईरान की, जो मैंने यहाँ इस मैप में आपको दिखाया हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ तुर्कमेनिस्तान है, फिर ये उज्बेकिस्तान है और इधर ये जो तजाकिस्तान है, और आप देखेंगे इधर तो ये ईरान का क्षेत्र है। तो ये इतने देश लगते हैं अफगानिस्तान से। तो आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारे पड़ोसी देशों के सापेक्ष पूछा जाता है, या फिर ऐसा
कॉन्टिनेंट्स पूछा जाएगा या कंट्री पूछा जाएगा जहां जो लोगों के पहुंच से दूर होता है। जैसे लाओस के बारे में, साउथ ईस्ट एशिया के लाओस के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। दक्षिण अमेरिका में 2 ही देश है तो बार बार पूछा जाता है। अब यूरोप में बहुत ज्यादा है इसलिए नहीं पूछा जाता है, और दक्षिण अमेरिका में। लेकिन आपको यूपीएससी अगर देने जा रहे हैं तो इन 44 देशों का लोकेशन आपको याद होना चाहिए। 44 देशों का लोकेशंस क्या है और हमारे पड़ोसी देशों की सीमा किसके किसके साथ लग रही है, लैंडलॉक्ड कंट्री अगर वो है तो आज की सभा यहीं समाप्त होती है। फिर हम कल लेके आएंगे एक नए वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक्स। इस तरह से अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका चलेगा कुछ ही दिन और उसके बाद फिर एक नए सेक्शंस में हम प्रवेश कर जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।